कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, मैं यूज पढ़ा रहा था एट और इन ना, इनटू पढ़ा रहा था। जैसे लास्ट लिविंग बॉडी का हेल्थ का पढ़ा है, हेल्थ का पढ़ा है, इनटू का यूज। देखिए एक बार फिर समझिएगा, मेरठ का फिर समझेंगे। इनटू का मीन्स होता है वो क्या होता है, में होता है, राइट। और इन का मतलब ही क्या होता है, में होता है ना। ये है मोशन, कौन, इनटू, और ये मोशन लेस है ना। मैंने ये बताया, मान लीजिए सर यहाँ पे लोग ऊपर में डैम है, डैम के ऊपर से अगर कूदेंगे, सबसे फर्स्ट एक्शन जो होगा वो क्या होगा, मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, ऊपर से नीचे, है ना। यानी मोशन जैसे ही अगर इनटू बोले कि ये मोशन के लिए होता है, तो अपने आप से ऑब्जर्व करना है कि मोशन स्पिल्ट होगा, एक तो ऊपर से नीचे, राइट, और एक सीधा से सीधा, राइट, और एक ऊपर से नीचे से ऊपर, राइट। यानी हम बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप एंड स्ट्रेट, क्लियर है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ क्या, मोशन, है ना। क्या क्या बोला हूँ, अप से क्या है, डाउन है, और डाउन से अप है, और फिर क्या है, स्ट्रेट है। मोशन स्पिल्ट होगा कितना भाग में, तीन भाग में। कोई भी संसार का मोशन जो ऊपर से नीचे होगा N2 लेगा, क्या लेगा, N2 लेगा। स्ट्रेट मोशन N2 लेगा, और इन जो है वो क्या है, मोशन लेस है, और नीचे से ऊपर मोशन अप होगा। मैंने कल इसके बारे में पढ़ाने का प्रयास किया, और मैं ये हमेशा बोल रहा हूँ कि इनटू का मतलब ही में और इन का मतलब ही में। लगभग 2 दिन से मैं इसका यूज पढ़ा रहा हूँ, किसका, इनटू का, है ना। और हमेशा एनेमी दिखा रहा हूँ कि इसका एनेमी इन होगा, ऑन होगा, क्लियर है ना। तो मुझे थोड़ा सा और जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में जो ऑप्शन जो होते हैं वो बड़ा क्लोज होते हैं, राइट। थोड़ा सा मुझे ये जानकारी भी होना चाहिए कि यूज ऑफ आखिर इन और एट, इन और एट, जैसे ही ये क्लियर होगा तो शेष और जो यूज बचे हैं किसका, इनटू का, उसको हम क्या करेंगे, मिक्सअप कर देंगे, तब क्लियर हो जाएगा इनटू एट और क्या, इन। अरे क्लियर है ना, क्लियरेंस हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा। ये समझना है बेटा कि यूज ऑफ एट और इन, लिखिए तो, यूज ऑफ एट और इन, यूज ऑफ एट और इन, use of at or in. Are you getting my point guys? Yes sir. ठीक है, बोलता है कि इसका यूज at और in का यूज, यानी make sure that कि कब at लगेगा और कब in लगेगा, ठीक है। कब at लगेगा सर और कब in लगेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं I live fill in the blanks पटना, I live fill in the blanks पटना, ऑप्शन लिखो at, इन, ऑन, है ना। बोलिए तो सर क्या होगा, इन होगा सर, क्या होगा, इन होगा क्या एट होगा, इन होगा। बिकॉज इन पटना, पटना यहाँ पे क्या है, लार्ज है, राइट। लार्ज यानी क्या है, बड़ा है, क्लियर है। अब इसे मैं औरंगाबाद बनाता हूँ, क्या होगा बोलिए, इन होगा, है ना। क्योंकि औरंगाबाद छोटा है कि बड़ा है, अच्छा छापरा, सिवान बड़ा कि छोटा, सब बड़ा है ना। तो छोटा क्या है, यानी ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं गलत है, राइट। ये कहीं ना कहीं कंटेंट गलत है। यू आर द पीपल ऑलवेज थिंक अबाउट, है ना, द स्मॉलेस्ट प्लेस और क्या, लार्जेस्ट प्लेस, है ना। फॉर शोइंग वी ऑलवेज यूज क्या, एट और क्या, इन, है ना। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द सेक ऑफ आवर एग्जामिनेशन हॉल। ये हमारे लिए उचित नहीं है, ये डिसीजन ही गलत है। बिकॉज आपके ब्रेन में ये लगता होगा कि इन पटना, कुछ लोग को लगेगा एट पटना, कि पटना छोटा दिखेगा तो एट लग जाएगा, और बड़ा दिखेगा तो इन। औरंगाबाद आया तो फिर और कंफ्यूजन, अगर जहानाबाद आया तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। कभी भी डिसीजन ऐसे हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। ऑक्सफोर्ड ये बात जरूर बोला है सर, मैं एक चीज बता रहा हूँ। एक बोला जाता है PQ
आर एस नाम सुन रखा होगा। Yes, sir. पी क्यू आर एस सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है, आप लोगों को हाई कोर्ट में भी पूछेगा, राइट? Yes, sir. क्लियर है? हर जगह हर एग्जाम में पी क्यू आर एस रीअरेंजमेंट, टू अरेंज द क्या सेंटेंस, है ना, इन ए गुड मैनर, ठीक है ना, एक अच्छे मैनर्स में उसको क्या करना होता है, रीअरेंज करना। मतलब क्या, सजाना होता है। तो आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि पी क्यू आर एस एक्चुअली है क्या, व्हाट इज क्या पी क्यू आर एस, है ना। तो देखिए ये तब तक बनेगा, कहीं ना कहीं इसका कंसर्न ग्रामर से होगा, सब चीज से होगा। मैं एक चीज समझिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ, अभी इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि यूज पढ़ाना क्या एट और इन का, लेकिन हाँ यहाँ से कंटेंट लेने का प्रयास करेंगे सर। मान लीजिए ब्रिटिशर्स लोग भारत आए, कहाँ आए? भारत आए, है ना। फिर अगला लाइन, उन्होंने बहुत सारी कंपनियां खोली, फिर आगे धीमे धीमे करके बहुत सारी कंपनियों का विस्तार हुआ, है ना। फिर आगे बाद में विवाद होने के बाद वजह से बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। अरे क्लियर है ना। तो लाइन एक है कि एक से अधिक है? एक से अधिक है। जिस चीज के बारे में चर्चा होता है, जिसके बारे में चर्चा होता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। और किसी भी रीअरेंजमेंट का पहला लाइन क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, राइट। यानी ब्रिटिशर्स लोग आए, कहाँ आए? भारत आए, है ना। चर्चा किसके बारे में? ब्रिटिशर्स के बारे में। यही पहला लाइन बनेगा। सर आप कहीं जाओगे, है ना, मान लीजिए अभी एग्जाम्पल, मेरी वाइफ है या मेरी गर्लफ्रेंड आए या मेरी भाई आए, मेरी बहन आए या एक्स वाई जेड आए, है ना। अचानक गांधी मैदान खड़ा होकर मुझे फोन करे, है ना, कि आप कहाँ हैं, अभी कितना बज रहा है? 9:10 हो रहा है, आप कहाँ हैं? क्लियर है ना। तो हम शॉक्ड हो जाएंगे कि नहीं? तो शॉक्ड हो जाएंगे। भाई आपको पूछना चाहिए ना, सबसे पहले आप किसी टाइम पे आकर खड़ा रहिएगा कि सबसे पहले पूछेंगे कि हम कहाँ हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? Yes, sir. सबसे पहले आप पूछिएगा तब कहीं आइएगा, या सबसे पहले आप किसी टाइम पे खड़ा होकर बोलिएगा कि मैं यहाँ खड़ी हूँ या खड़ा हूँ? सबसे पहले टाइम आएगा कि प्लेस आएगा? टाइम आएगा। बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ सर, आप तो बुद्धिजीवी लगते हैं देखने में। यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं छोड़ दिया पढ़ाना, राइट। मुझे इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने के लिए। या जो लड़के, जो कैंडिडेट, जो फैन फॉलोवर होगा वो हमसे पूछेगा ना, क्या पूछेगा? मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा तो क्या पूछेगा? सर आप कहाँ पढ़ाइएगा? प्लेस के बारे में। प्लेस पूछेगा कि टाइम पूछेगा? प्लेस पूछेगा। मैं बोलूँगा सर कहाँ पढ़ाएंगे? कुल्हरिया कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कुल्हरिया कॉम्प्लेक्स। तो कुल्हरिया कॉम्प्लेक्स से क्या है? प्लेस। सर मैं भी पढ़ूंगा, कोई टाइम दीजिए, कोई टाइम दीजिए। टाइम देंगे या नहीं देंगे? अरे देंगे ना। तो सबसे पहले प्लेस आएगा कि टाइम? प्लेस। उसके बाद क्या आएगा? यानी एक से अधिक अगर लाइन दिया गया उसमें चर्चा किसके बारे में हो? प्लेस और टाइम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस आएगा, उसके बाद टाइम आएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप 5 भाई हैं, है ना। पापा का फाइनेंशियल कंडीशन दैट इज नॉट गुड, है ना। सबसे ज्यादा चांस बड़ा लड़का को मिलता है कि छोटा को? छोटा। सोचता है लोग कि बड़ा तो कैसे भी कमा खा लेगा, समझ रहे ना। यानी हो सकता है सर कि प्लेस की संख्या एक नहीं एक से अधिक है, समझे। तो सबसे पहले छोटा को चांस दिया जाता है, उसके बाद बड़ा, यानी असेंडिंग ऑर्डर। यानी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब घटते क्रम या बढ़ते क्रम? बढ़ते क्रम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? बेटा क्लास ले रहा हूँ, हो गया है ना आपका? क्लास ले रहा हूँ, है ना। तो मैं क्या बोला? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग कहने का मतलब घटते क्रम की बढ़ते क्रम? बढ़ते क्रम, राइट। कोई भी सीक्वेंस जो है सर, कोई भी सीक्वेंस अगर एक से अधिक प्लेस आ जाए, एक से अधिक प्लेस आ जाए, तो सबसे पहले छोटा वाला, उसके बाद बड़ा वाला, उसके बाद बड़ा वाला। ये तब तक जब तक पूरा अर्ज ना हो जाए। क्लियर है? क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा आपका सिविल मेंस में, क्वेश्चन पूछा है पीक्यूआरएस में, इसके बारे में क्या बोलते हैं, सोनपुर के बारे में। सोनपुर का नाम सुने होंगे सर, आप ही है ना, है ना। पूछा है कि सोनपुर फेयर इज एनुअली हेल्ड
पहला लाइन, एट द बैंक ऑफ गंडक, अरे बात समझे ना, इन द फोर्थ नाइट ऑफ क्या, पूर्णिवासी, इन द मंथ ऑफ कार्तिक, समझ रहे बात को, यानी सोनपुर कहाँ है, तो उसके बाद मतलब सालों साल लगता है, ये चर्चा हो रहा है। एट द बैंक ऑफ गंडक, कहाँ, गंडक नदी के किनारे, है ना, इन द फोर्थ नाइट ऑफ क्या, पूर्णिमासी, पूर्णिमासी छोटा है सर और कार्तिक बड़ा है, अरे समझ रहा है, यानी एक से अधिक यदि टाइम आए, सबसे पहले तो प्लेस पहले आएगा, उसके बाद टाइम आएगा और सारे असेंडिंग में होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? लोग बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड ने ये बात जरूर बोला सर कि यार प्लेस की जब भी बात होगी तो बड़ा प्लेस के लिए क्या लगेगा, एट लगेगा, इन लगेगा, और छोटा के लिए एट। लेकिन मेरा माइंड में ये चीज जरूर रहना चाहिए कि एक से अधिक अगर प्लेस आएंगे तो सबसे पहले छोटा आएगा, उसके बाद बड़ा आएगा। समझ रहे हैं बात को? आप किसी भी लेकर चलिए ना सर, अगर हम अपने से रीअरेंजमेंट बना रहे हैं तो ऐसे बनाएंगे, आई लिव इन रूम नंबर 420, नहीं है ना, उसके बाद ऑफ मौर्य होटल, उसके बाद इन गांधी मैदान, नाम सुने हैं गांधी मैदान, है ना, फिर लिखेंगे ऑफ पटना, लिखेंगे ना, फिर लिखेंगे इन बिहार, अरे क्लियर है, फिर लिखेंगे ऑफ इंडिया, फिर लिखेंगे इन एशिया, फिर लिखेंगे ऑफ दिस वर्ल्ड, चाहे कितना भी स्पीड के ऊपर चले, समझ रहे हैं? अगर आपके पास ब्रेन है, आप लोग तो तेज हैं, हमसे हमेशा बोला हूँ कि आप लोग तेज हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं, मूर्ख इंसान है। तो आई लिव इन रूम नंबर कितना है, 420। इमेजिन करिए मौर्य होटल छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है, उसके अंदर में 420, क्योंकि आप 420 है, नहीं समझे, तो रूम नंबर भी सिलेक्ट करिएगा क्या, 420, कहाँ, मौर्य होटल में, है ना, वहाँ, यहाँ आइडेंटिटी उल्टा नहीं पूछता है, टेंशन नहीं लीजिए, है ना, यानी आई लिव इन रूम नंबर कितना, 420, यानी कितना नंबर, 420, और क्या है सर, ऑफ मौर्य होटल, यानी सर 420 नंबर रूम समा जाएगा किसमें, मौर्य होटल में। मौर्य होटल चला जाएगा गांधी मैदान में, गांधी मैदान पटना बिहार, समझ गए बात को? अगर इसी को उल्टा पलटा लिख दे और बोल दे कि सजा दो, तो हिंदी निकाल कर सिर्फ नहीं सजेगा, जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? इतना अगर दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है? तो जब भी प्लेस की बात होगी सर, एक से अधिक प्लेस की बात लिखेगा यूज ऑफ एट और इन, यही ना पढ़ रहे हैं, लिखेगा अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, इंग्लिश में ही चल रहा हूँ सर, है ना, इंग्लिश मीडियम ही पढ़िए, बेहतर होगा, है ना, थोड़ा सा आप लोग को ऑड लगेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड। देखिए मैं इंग्लिश मीडियम ही बोल रहा हूँ, जहाँ स्पेल मिस्टेक हो हमसे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत, लैंग्वेज को इंग्लिश में ही सोचिए, बेहतर होगा, समझे ना। लिखिएगा अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, इट आर्टिकुलेट्स, आर्टिकुलेट्स का मतलब होता है वर्णन समझते हैं ना, एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, इट आर्टिकुलेट्स दैट बोलता है सर कि अकॉर्डिंग टू का मतलब किसके अनुसार, ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह वर्णित किया जाता है कि, क्लियर है ना, foregoing SHOWING, foregoing the smallest place, we use क्या, at, and for showing the largest place
and for showing the largest place, LARGEST, largest place, we use in are here, right? समझिएगा मेरी बात को। बोला जाता है सर, ऑक्सफोर्ड यह वर्णित करता है कि छोटे स्थान के साथ एट का यूज होगा और बड़े स्थान के साथ इन का। अब मुझे ब्रेन में ये रखना है सर, है ना, रीअरेंजमेंट के दृष्टिकोण से। अरे क्लियर है? आई लिव एट पटना, अरे क्लियर है, इन बिहार। समझिएगा मेरी बात कि आई लिव इन बिहार एट पटना, आई लिव इन बिहार एट पटना होगा कि आई लिव एट पटना इन बिहार? क्यों क्यों क्यों? पटना पहले छोटा आएगा उसके बाद बड़ा आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, ये इसमें छोटा कौन है बेटा? पटना। क्या लिया है? एट, और बड़ा इन। अरे क्लियर है? लिखिएगा आई लिव एट पटना, आई लिव एट पटना, आई लिव एट पटना इन बिहार, I live at Patna in Bihar. I live at Patna in Bihar. I live at Patna in क्या? बिहार। यानी मैं रहता हूँ कहाँ? बिहार के पटना में। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? मेरी बात को समझिएगा। For showing the क्या? Smallest place we use क्या? At। और for showing the largest place we use क्या? In। ये कब? Whenever we talk about both place या more than place। Yes sir। अरे क्लियर है? जब भी अगर हम बात करें सर एक प्लेस का कि एक से अधिक, एक से अधिक, अरे क्लियर है, तब ये डिसीजन लेंगे, अदरवाइज ये डिसीजन उचित नहीं होगा, राइट? जब भी, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन हो जा रहा है। लेकिन अगर कोई लिख दे सर आई लिव इन औरंगाबाद या एट औरंगाबाद, तो आप अपने मन से तुलना नहीं कर सकते हैं कि औरंगाबाद बड़ा है या छोटा है, ये आपको राइट नहीं है। और सोचेंगे भी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसका मतलब जो 3.5 kg का होगा तब यही लग जाएगा, और जब 125 ग्राम का होगा तब मापिएगा। क्या सर? यही ना सोचते हैं सब लोग, यही सोचते हैं। आप लोग भी यही सोचा करते होंगे सर, और आपके मास्टर साहब भी यही सोचा करते हैं, ठीक है ना? ये चीजें अलग है, ठीक है? समझिएगा मेरी बात को। ये चीज सदैव याद रखिए, मेरे अनुसार समझिए। नाउन समझते हैं आप लोग? नाउन जानते ही हैं। अगर एक गाना निकला था बीच में सर, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, नहीं, कोई लड़का गाना गा रहा है ना, मान लीजिए, है ना, तुम भी बेटा गा रहे हो कि हम शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, है ना? लोग कंफ्यूज है कि नहीं कि कौन सा शहर में आया है मुसाफिर की तरह? अरे क्लियर है ना? यानी मैं बोलूं कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हो सकता है कि हम गा रहे हैं औरंगाबाद में, वो जहानाबाद में। ऐसा घटना हो सकता है कि नहीं? यानी सर शहर एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, ये कॉमन नाउन है, राइट? और मैं बोलूं कि मैं पटना में आया हूँ मुसाफिर की तरह, तब वो समझ जाएगी ना कि लगता है कि पगला यहाँ भी आ गया है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि पटना कॉमन है कि प्रॉपर है, लेकिन शहर जो है वो कॉमन है। समझ रहे बात को? यानी वैसा से सर, जिससे कोई पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का बोध ना हो, वो कॉमन है, ये दो रूप में आता है, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन पार्टिकुलर पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस मतलब स्थान, और थिंग मतलब वस्तु, ये तीन ही चीज होता है। पार्टिकुलर अगर बोल हो जाए तो वो क्या है? प्रॉपर है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक चीज समझिएगा, लड़का बोले कैसा नाम? कॉमन नाउन, क्योंकि लड़का एक भी हो सकता है और एक से अधिक। मेरा नाम जानते हैं? मेरा नाम वीके सिंह। क्या है? वीके सिंह। तो मान लीजिए सर, समझ रहे ना, ये वीके सिंह जो है लड़का एक भी हो सकता है और एक से अधिक। बॉय और क्या? बॉयज, एक ऐसा नाम है कॉमन नाउन। और ये वाला बोलिए कॉमन की प्रॉपर। वीके सिंह कैसा नाउन है? एक खास व्यक्ति का नाम है। नहीं समझ में आया सर? आप उल्टा जाइए ना, क्या सभी लड़के को वीके सिंह बोल सकते हैं? नहीं सर। आप लोग सब वीके सिंह है ना? नो। कौन है वीके सिंह? आपका नाम क्या बेटा?
क्या सभी लड़की को प्रियंका बोल सकते हैं? नहीं सर। अगर बोल सकते हैं तो ये प्रियंका है। हाँ, ये पार्टिकुलर नाम है, राइट? क्या सभी पेन को जेटर पेन बोल सकते हैं? नहीं। है? क्या सभी सिगरेट को गोल्ड फ्लैग बोला जा सकता है? नहीं। क्या सभी दारू को किंग फिशर बोला जा सकता है? तो चीजें हैं कि वैसा चीज जिससे पार्टिकुलर पर्सन प्लेस का बोध नहीं हो, कॉमन है। यस सर। और अगर पार्टिकुलर पर्सन प्लेस का बोध हो तो वो प्रॉपर है। आप बताइए सर, ये प्रॉपर है यस तो सर। परफेक्ट है कि नहीं? परफेक्ट है। अरे परफेक्ट कौन बीके सिंह है? वो लड़का कौन है? आप हैं। मैं हूँ। बीके सिंह क्या है सर? अरे खास है कि नहीं? यस सर। अरे बीके सिंह क्या है? खास है। यानी जितना भी प्रॉपर नाउन होगा वो क्या होगा? परफेक्ट। परफेक्ट होगा। अरे परफेक्ट होगा ना, परफेक्ट होगा वो क्या होगा? खास होगा। खास होगा। किसी भी प्लेस का डिसीजन हम लोग एट इन का डिसीजन बड़ा और छोटा पर नहीं लेंगे। वो कब लेंगे? जब मोर देन प्लेस की बात हो। किसकी बात हो? मोर देन प्लेस की बात। समझ रहे हैं? प्लेस को दो भाग में बांट देना है, अभी लिखना नहीं है, पहले समझा देता हूँ। कॉमन प्लेस PLAC और दूसरा ग्रुपर प्लेस। समझ गए? कॉमन प्लेस का मतलब वैसा कॉमन प्लेस, वैसे प्लेस को कहेंगे विच इज मेड बाय कॉमन नाउन, और प्रॉपर प्लेस विच इज मेड बाय प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अरे समझ रहे ना? यानी एक चीज कंफर्म है सर कि जो कॉमन नाउन होगा वो क्या लेगा? कॉमन प्लेस कहलाएगा, और जो प्रॉपर नाउन होगा वो प्रॉपर प्लेस कहलाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? और जो कॉमन नाउन होगा वो एट लेगा, और जो प्रॉपर नाउन होगा वो इन लेगा। क्लियर है? समझ रहे हैं बात को? कॉमन नाउन क्या लेगा? एट लेगा, और प्रॉपर नाउन इन लेगा। थोड़ा सा लिखिए तो, स्टार्ट करिए तो लिखेगा we will divide the place into INTO. We will divide the place into two parts. We will divide the place into two parts. We will divide the place into two parts. हम लोग डिवाइड करेंगे किसको? प्लेस को। कितना भाग में? दो भागों में। दो भागों में। क्लियर है? पहला लिखिएगा कॉमन प्लेस, पहला लिखिएगा कॉमन प्लेस, और दूसरा लिखिएगा प्रॉपर प्लेस। पहला लिखिएगा कॉमन प्लेस और दूसरा लिखिएगा प्रॉपर प्लेस। लिखिएगा कॉमन प्लेस लिखकर डैश दीजिएगा नीचे सर, थोड़ा स्पीड में चलिए ना। कॉमन प्लेस लिखकर डैश दीजिए, कॉमन प्लेस लिखकर डैश दीजिए, है ना? लिखिएगा। अच्छा, इसको लिखवा दे कि कॉमन नाउन से बना हो, समझ जाइएगा। सब लोग समझ जाएंगे ना? Yes, थोड़ा सा एडवांस समझ जाएंगे विनय जी? Yes, सब लोग sir. समझ जाएंगे ना? कॉमन प्लेस किसको कहेंगे? कॉमन जो नाउन से बना हुआ है, हैं? जो कॉमन नाउन से बना हो, जो कॉमन नाउन से बना हो। नाउन से बना हो। क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना? यस सर। लिखवा दे। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बस लिखवा दूं क्या? हो जाएगा ना? लिखेगा with common place we always use 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 at with common place we always use एट। right? कॉमन प्लेस मतलब कॉमन नाउन। अरे समझ रहे हैं ना? जैसे लिखेगा I live fill in the blanks village, I live fill in the blanks village, I live fill in the blanks village। ऑप्शन लिखेगा add in on into क्या होगा सर? क्योंकि गांव एक भी हो सकता है और एक से उसको ठीक करिए। पक्का? किसी को प्रॉब्लम? नहीं सर। लिखेगा दूसरा प्रॉपर प्लेस,
प्रॉपर प्लेस। प्रॉपर प्लेस है ना, लिखेगा we always use in, we always use in with, we always use in with proper place, we always use with, we always use with in proper place, यही लिखे है ना। We always use in with We always use, हाँ in with क्या proper place, ठीक है, I am getting confused, right, है ना। यानी हम लोग यूज करते हैं किसका, in का, किसके साथ, proper place। लिखेगा I live fill in the blanks, I live fill in the blanks, औरंगाबाद, I live fill in the blanks औरंगाबाद। ऑप्शन लिखिए at, ऑप्शन लिखिए at, ऑप्शन लिखिए in, ऑप्शन लिखिए at, ऑप्शन लिखिए in, ऑप्शन लिखिए on, at in और क्या on, बोलिए सर। in पक्का ना। यस सर। किसी को प्रॉब्लम है बोलिए। हो गया। अब मेरी बात तो सुनिए, इसको लिखने से कुछ नहीं होगा, आप दिमाग में बैठा लीजिए कि कॉमन नाउन क्या लेगा, और प्रॉपर नाउन लेगा। आप बोलिए आई लिव इन जापान की एट जापान, आई लिव इन इंडिया की एट इंडिया, आई लिव इन जहानाबाद की एट जहानाबाद, पक्का ना। देखिए ऑक्सफोर्ड ने ये बताया कि जब भी दो प्लेस की बात हो तो बड़ा के लिए क्या और छोटा के लिए एट, है ना। मैंने ये सोचा कि प्लेस हमेशा छोटा पहले और बड़ा बाद में, अरे पक्का ना। फिर मैंने ये सोचा सर कि ऐड का यूज और इन का यूज में बड़ा छोटा, लेकिन जब सिंगल रहेगा तो डिवाइड करेंगे कितना भाग में, दो भाग में। कौन सा, कॉमन और क्या प्रॉपर, ठीक है। अब समझना है थोड़ा सा, आप एसएससी का सिलेबस लगभग कोड का सिलेबस का समान होता है सर, है ना, लगभग इक्वल टू दोनों होता है, सीजीएल जिसको बोलते हैं, राइट। मैं आपको एक बात बोलूं कि इतनी सारी क्वेश्चन आता है, जैसे लिख देगा सी लिव्स हाउस एट इन ऑन, समझे। लोगों को लगता है कि सी लिव्स इन हाउस, वह रहती है कहाँ, घर में। नहीं समझे, समझ रहे हैं आप लोग, नहीं समझते हैं ना सर, तो हमको दिक्कत होता है। कहीं ना कहीं हम ही में कमी है जो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सी लिव्स है ना, क्या लिखा हूँ, हाउस, राइट। ऑप्शन लिखे एट, इन और ऑन, बोलिए सर। मन करेगा इन सर, क्योंकि हर खूबसूरत चीज बेवफा नहीं, मन करेगा इन। आई एम राइट या रॉन्ग, राइट सर। क्यों, क्योंकि सी लिव्स मतलब वह रहती है कहाँ रहती है, घर में का मतलब क्या, इन। कंफ्यूजन होगी कि नहीं, होगा, समझ रहे हैं। लेकिन ये हाउस कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, पक्का एकदम 100%। लिखिएगा, नोट आप बना लिखिए N1 N2 ऐसे करके लिखिएगा। पहले नंबर लिखिएगा विद विलेज, वी ऑलवेज, with village we always use, with village we always use at, with village we always use at, with village we always use at, यानी विलेज के साथ हम लोग हमेशा यूज करते हैं किसका, at का, पक्का ना। जैसे में लिखिएगा रमेश told me that, Ramesh told me that she was, Ramesh told me that she was, Ramesh told me that she was, fill in the blanks, Ramesh told me that she was, fill in the blanks। लिखेगा विलेज, ऑप्शन लिखेगा at, in, अरे क्लियर है, यस सर। बोलिए क्या होगा, ऐड होगा, इन होगा,
समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? यहाँ ऐड होगा कि इन होगा? ऐड। पक्का? 100%? यस सर। तो आप बोलिए कि सी लिव्स एट विलेज की इन विलेज? At विलेज, बिकॉज ये कैसा नाम है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या लेगा? At। बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, if the candidates they are going to take the examination of various kinds of क्या exam, right? लिखता है किसी lives है ना, लिख देगा हर हाउस, क्या लिख देगा? हर हाउस, राइट? यस सर। और ऑप्शन जो है वो दे देता है एट, इन और ऑन। समझ रहे हैं बात को? Yes, sir। बच्चे क्या है कि कुछ लोग जो चल रहे थे पहले कंसेप्ट पे इन तो चलो निकल गए, जो 50-50 कर सकते हैं, राइट? यस सर। और कंटेंट पर जाइएगा तो यहाँ से आएगा दिमाग, Yes, sir। जाएगा कि नहीं? Yes, sir। लेकिन जैसे ही यहाँ बनाएंगे तो यहाँ चला जाएगा। अरे नहीं समझे बात? और ये प्रॉब्लम ये हो रहा है सर, किसी लिव्स फिल इन द ब्लैंक्स, किसका घर? हर हाउस, किसका घर? उसका। हैं? उसका घर। उसका घर मतलब किसका? उसका। उसका यानी खास है कि नहीं? खास है। खास है यानी प्रॉपर है कि नहीं? हैं? बट हम बोल सकते हैं बट फॉर मेकिंग पार्टिकुलर क्या? विलेज, पार्टिकुलर विलेज, इट मींस ऑन विलेज, वी ऑलवेज यूज क्या? इन, क्योंकि वो कॉमन नाउन नहीं है सर, वो प्रॉपर नाउन है। लिखेगा नोट 2, लिखेगा बट इनटू बट फॉर मेकिंग बेटा बट फॉर मेकिंग पार्टिकुलर मतलब खास, समझ रहे ना? Yes, sir। बट फॉर मेकिंग पार्टिकुलर विलेज और ऑन, OWN, ऑन मतलब अपना, क्लियर है ना? इट टेक्स के बाद क्या बोले सर? विलेज के बाद विलेज के बाद फॉर मेकिंग पार्टिकुलर विलेज और ऑन, OWN, ऑन का मतलब अपना। अरे अपना यार, यानी खास बनाने के लिए या अपना दर्शाने के लिए, क्लियर है? इट टेक्स क्या? इन। नहीं समझ पा रहे बेटा? सब लोग समझ रहे हैं? Yes, sir। लेकिन यही अगर हाउस जो है यदि खास बन जाए, अपना बन जाए, अपनी बपौती हो जाए, अरे ये है, तब इसके साथ ऐड का यूज नहीं, इन का प्रयोग करेंगे। ये प्रॉपर हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? लिखिएगा आई लिव, fill in the blanks, I live, fill in the blanks, my village, I live, fill in the blanks, my village, I live, fill in the blanks, my village। ऑप्शन लिखेगा add in on, add in और क्या? on, बोलिए सर। हैं? पक्का? यस सर। क्या होगा बोलिए? इन होगा इन। सर। 100%। Yes, sir। आप बोलिए सी लिव्स है, क्लियर है ना? इन हर हाउस या एट हर हाउस? इन हर हाउस। पक्का? यस सर। यही क्वेश्चन आपको फिर आता है होम का मतलब घर। है? घर। आई लिव खाली स्थान होम, एट होम की At होम, क्योंकि घर एक भी हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। लेकिन माई होम रहेगा तो इन होम। हैं? इन होम। यानी ये जो हम लिखवाए क्या चीज के लिए? विलेज के लिए। यस सर। यानी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि द सेम कंसेप्ट वुड बी अप्लाइड विद होम एंड हाउस। हाउस। समझ जाएंगे? यस सर। लिख सकते हैं? यस सर। लिखेगा नोट बना के N3 द सेम कंसेप्ट the same concept CONCEPT the same concept would be applied, the same concept would be applied with home as well as मतलब होम तथा हाउस के साथ, राइट? एज वेल एज हाउस। थोड़ा लिखने से बचेंगे, शॉर्ट किया हूं सर, माफी चाहते हैं, है ना?
चला जाए? चलिए देखिए आप लोग, लिखेगा सी लिव्स, लिखेगा हाउस, सी लिव्स खाली स्थान हाउस, हाउस हाँ सी लिव्स फिल इन द हाउस। अरे क्लियर है ना? ऑप्शन लिखेगा एट इन ऑन। बोलिए सर क्या होगा? हैं? पक्का? फिर लिखेगा नेक्स्ट, लिखेगा कंसेप्ट का जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे। लिखेगा सी लिव्स fill in the blanks her house, she lives fill in the blanks her house, she lives fill in the blanks her house, she lives fill in the blanks her house, right? ऑप्शन लिखिएगा एट, ऑप्शन लिखिएगा इन और क्या ऑन, राइट? बोलिए सर इन है? पक्का ना? यस सर। चले ऐड होगा कि इन होगा? क्यों सर? उसका प्रॉपर हो गया। है कि प्रॉपर है? प्रॉपर है। पक्का ना? यस सर। चलिए आप लोग तेज हो गया। लिखेगा राम used to live, राम used to live fill in the blanks home। ऑप्शन लिखेगा सर एट इन ऑन, none of this। बोलिए सर। इन हो हाँ? इन सर। ऐड होगा? इन होगा? क्यों होगा बेटा? क्योंकि सर होम में ऑलरेडी अपना कर अच्छा वो कौन बोला है सर? किसने बोला है? किसने बोला है ये? कौन सा जिला घर है आपका? औरंगाबाद है, मतलब मेरा ही है, तो मेरा सोच बीन है, मेरा जिला का भी नाम हंसा रहे हैं आप। समझ रहे हैं बात को? ऐसा कोई नहीं है, समझ रहे बेटा? ठीक है, तो ये होम के साथ ऐट लगेगा कि इन लगेगा? ऐट लगेगा। लेकिन अगर माई होम रहता मेरा घर। अरे क्लियर है ना? यस सर। लिखेगा ऐट बनाया है ना? लिखेगा रमेश said that she lived fill in the blanks her home at in on। बोलिए सर। इन होगा पक्का ना? यहाँ तक अगर इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूजन, अरे क्लियर है ना, तो हमको बता सकते हैं सर। किसी को हाउस और होम में हाँ? दोनों में डिफरेंस वो कंटेंट के बाद बता देंगे, ठीक है? पहले एट और इन का यूज खत्म होने दीजिए, है ना? ठीक। संतोष भी आए हुए हैं। जहाँ 2 मिनट बता रहे हैं सर, है ना? कौन संतोष भी है? संजीव सर कितना बजे निकलेंगे? 10 मिनट में ना, तो छोड़ देते हैं। ठीक, लड़का समझ रहे हैं बात को? है ना? फिर एक बात बोल रहा हूँ, है ना? एट और इन का यूज बेटा आप लोग को पता नहीं है, देखिएगा अभी तो शुरू हुआ है ये, समझ रहे हैं ना? और बोस्टिंग तो नहीं करता हूँ, बट इंडिया का कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म या बेस्ट टीचर, नहीं समझे? मेरा कंटेंट को फॉलो करने का प्रयास करिएगा। आकाश और जमीन जो है ना, दोनों एक साथ आ जाएगा। एक लैंग्वेज से कोई अगर पीएचडी कर ले, समझ रहे ना, तो उसका नॉलेज, समझ रहे ना, और एक अल्टरनेटिव कहीं से आके हिट करना, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है।
क्राउड, भीड़, है ना। मैं बीच में स्किप कर गया था पढ़ाना, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ। नहीं तो भीड़ तो आकाश और तूफान की जैसा भोपाल मार्केट में था। नीचे का जो बैच था ना वो पूरा पैक रहता था, बच्चे लोग एडमिशन के लिए दौड़ते थे। लेकिन मेरा एग्ज़ाम निकल गया था और नेट क्वालिफाई के बाद मैं मूव कर गया था यहाँ से, समझे ना। फिर कुछ दिन के बाद मैं आया और स्टार्ट किया हूँ, अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, वो दिखेगा, है ना। कंटेंट अलग चीज़ होता है, जब तक कंटेंट नहीं रहेगा तब तक कुछ भी संभव नहीं है सर, नहीं है, ठीक है ना। जैसे अभी आप लोग पटना हाई कोर्ट है, आप लोग का शॉर्ट पढ़ाएंगे, नहीं समझे, बट स्टिल बोला जाता है कि एक फाउंडेशन जो ग्रीफ होता है, समझे ना। जिस चैप्टर को निकाल दिए ना तो वर्ल्ड का कोई भी एग्जाम को ब्रेक कर देगा, समझे ना। उसको बोलते हैं कि मतलब द डेप्थ नॉलेज ऑफ क्या, द कंसेप्ट। क्लियर है। आप लोग एक बार फिर बता दूं, बहुत सारे बुक्स हैं इंडिया में, पीएचडी वगैरह इसलिए करवाया जाता है कि कुछ नया रिसर्च हो रहा है। ये जरूरी नहीं कि जो लिखा हुआ चीज है वही है, अगला उसको कोई ब्रेक नहीं करेगा। देखिए ना, ऑक्सफोर्ड यही बोलता है कि जब नाइट का बात होता है तो ऐट लगता है, लोग रखते हैं सीकेम फिल इन द ब्लैंक्स, क्या बाबू, नाइट, एट नाइट की इन नाइट है, क्योंकि रातें एक भी हो सकती है और एक से नहीं हो सकती है। सही बात है, एट लगेगा, कॉमन नाउन है। लेकिन यही बोलता है कि यदि स्पेशल नाइट हो, क्या नाइट हो, स्पेशल नाइट हो, तब ऐड लगेगा कि इन लगेगा, है क्यों भाई, क्योंकि स्पेशल होगा तो क्या हो जाएगा, खास। जैसे सर मेरी शादी की रात ऐड की इन है, इन याद है कि नहीं। आज पाकिस्तान में बम मार दे रात को, तो ये रात क्या बन जाएगा, स्पेशल बन जाएगा। इसके साथ ऐड लगेगा कि इन लगेगा। समझ रहे हैं बात को, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है बेटा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया आप लोग को, हम तो बुला लिए है ना 10 मिनट के लिए, वो आप लोग को पता भी नहीं चला है। आप लगभग सर ना आधा घंटा के लिए कंफ्यूज खा रहे थे, लेकिन आधा घंटा कब का ही पार हो चुका है। और आप लोग अगर नहीं बोलते हैं, क्या मध समझते हैं ना, मध समझते हैं, मध समझते हैं, मध है, पढ़ाई क्या है, मध है। अगर अच्छा मिलेगा तो उठने का मन नहीं करेगा, और बैठे रह जाएगा तो संजीव सर से आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी, समझ रहे हैं। अगर वैसा है तो कोई अगर क्लास करने का ही मन है कि ना आगे कंटेंट ले लिया है टीम का, समझे, तो इसमें से एक लोग चले जाइए, जाकर सर से मिल लीजिए और एक बैठे रहिए। अरे क्लियर है। और नहीं तो फिर दोनों जा सकते हैं, क्योंकि हम इसका कंटेंट का आगे बढ़ाने वाले हैं। क्यों, क्योंकि बचपन में एक बंदा ने पढ़ाया है कि आई लिव, आपका गांव का नाम होगा चटनी बीघा, मटनी बीघा, लिखता है। इसका मतलब सबसे बड़ा विद्वान बीके सिंह पैदा नहीं हुआ है, वो चटनी बीघा भी प्रॉपर नाम है। अरे नहीं समझे, सबसे बड़ा विद्वान हम ही नहीं है। अरे क्लियर है। लेकिन वो होता है, और क्यों होता है और कैसे होता है नहीं समझे, उस चीज का जानकारी होना बहुत जरूरी है। नहीं बोलते हैं कि यहाँ से वहाँ पे छोड़ देंगे तो अधूरी रह जाएगा, नहीं बोलते हैं कि जहाँ से मारेंगे तो वहाँ से ये चीज होगा। और बात बाकी ये सब अलग चीज है बेटा, तुम अन अकेडमी के हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हाथ जोड़ते हैं, समझे ना। बहुत सारी क्लासेस हैं ऑनलाइन, है ना। मैं तो ये छोटा सा मोबाइल या स्टूडेंट लोग दिया था जो अभी तक चल रहा है गिफ्ट, समझे ना, और चेंज नहीं किया हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। और हमसे कितना भी पैसा आ जाएगा तो मोबाइल नहीं खरीदाएगा। फिर कोई लड़का नौकरी लेगा, नहीं समझे, तो वो हमको क्या करता है, गिफ्ट करता है, समझे ना। मेरा सारा चीज जो है ना गिफ्टेड, आपको ग्रुप में दिखा देंगे कि सच बोल रहा हूँ कि इतनी सारी जॉब्स वगैरह होती थी, कोविड सब ले बीता, कुछ ये चीज हुआ, अच्छा लगता है जब कोई क्लिक करता है, ठीक है ना। और आप लोग भी क्लिक करिएगा। ऑनलाइन में है कि ऊपर ऊपर लोग उड़ा देता है, समझे ना। नहीं तो ऐसा ऐसा टीचर पॉपुलर हुआ है जिनको पढ़ाने का कोई ढंग ही नहीं है। बट ब्रांड कैसे, अन अकेडमी वगैरह बहुत बड़ी ब्रांड है ना। वो सब को बोलो कि बहुत ऐसे टैलेंट है, अगर हम लोग जैसा इंसान अगर समझ रहे ना, अगर जुड़ जाए तो पूरी इंडिया में बहुत बड़ा क्रांति आ जाएगा। कंटेंट में भीड़ लग रहा है बेटा, एकदम सिमिलर चल रहा है, एकदम डिफर जाएगा, ठीक है ना, अंतर है।
आप लोग दोनों अगर जाना चाहते हैं सर दोनों जाइए, सिंगल जाना चाहते हैं सिंगल जाइए, लेकिन जाइए क्योंकि सर आए हुए हैं, संजीव सर पटना हाई कोर्ट में है, उनका जॉब रहता है, जान ही रहे हैं, ये क्लियर है ना, उनसे मुलाकात करना भी जरूरी है, ठीक है। दोनों से जाना पड़ेगा सर। एकदम जाइए सर, ठीक है। फॉर मोर इंक्वायरी आप ऑफिस कंसल्ट कर लीजिए, क्लास तो देख ही चुके हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ऑफिस में अपना नंबर लिखवा दीजिएगा, है ना, और अगर मेरा नंबर चाहिए होगा तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉलिंग बात नहीं होती है ना, वो वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ का नंबर ले लीजिए, है ना, वहाँ लिखवा दीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप करवा देंगे, या आराम से क्लास ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहीं आइए, ठीक है। चले सर, जब खोल दीजिए बेटा, जाइए, ठीक है बेटा। वो हाईकोर्ट का सब बच्चा लोग है, पटना हाईकोर्ट का वैकेंसीज निकला है, यस सर, स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर, राइट, उसी का ये लोग कैंडिडेट है। चला जाए, आगे बढ़े, यस सर। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। तो एक लिखेगा विद N4 हाँ N4 विद नाइट, लिखेगा विद नाइट, विद नाइट वी ऑलवेज यूज, विद नाइट वी ऑलवेज यूज, with night we always use, with night we always use at, पक्का? लिखेगा नरेंद्र मोदी came fill in the blanks night, नरेंद्र मोदी came fill in the blanks night, नरेंद्र मोदी came fill in the blanks क्या? Night to attend the meeting, to attend the meeting हो गया। ऑप्शन लिखिए ऐड, ऑप्शन लिखिएगा इन, ऑप्शन लिखिएगा ऐड, ऑप्शन लिखिएगा इन, और ऑप्शन लिखिएगा ऑन, ऐड इन और क्या ऑन, बोलिए क्या होगा? ऐड होगा सर। ऐड, पक्का ना? यस सर। लिखेगा N5 but with a special night, but with the special night, clear है ना? we always use in, we always use in। स्पेशल का मतलब बेटा खास यानी पार्टिकुलर, और पार्टिकुलर होगा तो ये कॉमन होगा कि प्रॉपर होगा? प्रॉपर हो जाएगा। तो ये ऐड लेगा कि लेगा? इन। सब लोग समझ रहे हैं? यस सर। 100% ना? यस सर। जैसे अगर हम बोले कि मेरी शादी की रात, तो इन माई मैरिज नाइट की एट माई मैरिज नाइट? इन माई मैरिज नाइट। पक्का? यस सर। और सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना, लिखेगा Rohan said that she didn't sleep her, fill in the blanks, her nuptial night, ऑप्शन लिखेगा at, in, on, none of these, at, in, on, none of these, at, in, on, none of these। बोलिए सर,
हैं? इन होगा सर। 3 होगा पक्का? यस सर। है ना। फर्स्ट नाइट को न्यूट्रल नाइट बोला जाता है। शादी के जो पहली रात होती है ना, Yes, sir. उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रल नाइट। हिंदी में उसको बोला जाता है सुहाग रात, है ना। तो यहाँ एक ये तो बहुत महत्वपूर्ण डे है, Yes, sir. नाइट है ना। Yes, sir. तो ऐड लगेगा कि इन लगेगा? इन लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। कल आपको ग्राफ के माध्यम से हम बताएंगे, पूरे विश्व के दृष्टिकोण से ऐट और इन का यूज बताने का प्रयास करेंगे, पूरा फिगर बना के। नहीं समझे? ड्रॉ करके। आज फिर इतना ही पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन कल से अब जो है सो वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो जाएगा। अरे क्लियर है? Yes, sir. कल आएंगे तो एक सीट भी मिलेगा वर्ड मीनिंग के लिए, जो आपको याद करके आना है अरे घर से। और यहाँ 10 बजे तक ग्रामर चलेगा और उसके बाद वर्ड मीनिंग पढ़ाएंगे। अरे क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि वोकैब का स्टॉक होना बहुत जरूरी है। जरूरी है। नहीं सर समझे? एक क्वेश्चन था, पूछे सर। हाँ सर पूछिए। सर पिछली क्लास में लिखवाया था ना कि आई ड्रॉप दिस कार, ठीक है, फिल द ब्लैंक द वॉल, तो वहाँ लिखा था कि इनटू द वॉल, ठीक है, स्टेट मोशन के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन है कि आई थ्रू दिस पेन हाँ फिल द ब्लैंक द वॉल, हाँ करेक्ट। एट द वॉल वहाँ पे होगा सर, हाँ एम के पर्पज से। हाँ, ओके सर। क्योंकि जैसे ही थ्रो करेंगे हम्म। तो सबसे पहले क्या होगा? निशान लगाएंगे। अरे क्लियर है? तो ऑन होगा कि ऐट होगा? ऐट होगा। एट होगा। अरे क्लियर है? लेकिन आपका ब्रेन काम कर रहा होगा या तो ऑन पे, ऑन पे सर। अरे काम कर रहा है ना। यस सर। लेकिन हर खूबसूरत चीज अगर वही स्टोन को कहीं भी फेंक दे। कहीं थ्रो का मतलब फेंकना। फेंकना। फेंकते कब है? जब एम लगाते हैं। और जब निशाना होता है तब सबसे पहले क्या होगा? निशाना। बस कहानी खत्म। ओके सर। अपना बीवी के बारे में सोचिए, दूसरा का पत्नी क्या करे उससे वो कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट एक्शन लास्ट एक्शन। यस सर। अरे क्लियर है? Yes, sir. समझिए, पढ़िए ना, बहुत अच्छा होगा। आने वाला दिन बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड सर्कल में मैसेज को पहुंचाइए। एक